ये है वो जगह जहाँ पर आज की दावत होने वाली है और ये है वो जगह जहाँ पर जोंगजियो रुका हुआ है, मून लिट पवेलियन। जोंगजियो की साज सज्जा का सारा सामान तैयार है, वो तैयार हो रहा है क्योंकि रात हो चुकी है, उसे दावत पर जाना है और एक दासी उसकी तैयार होने में मदद कर रही है, जैसे कि उसको गहने इत्यादि पहनाना, उसके बाल संवारना वगैरह वगैरह। जोंगजियो को किसी भी तरह की कोई कमी पसंद नहीं, उसे हर काम हर चीज उत्तम तरीके से चाहिए, इसलिए वो हर चीज में नुक्ताचीनी कर रहा है। जोंगजियो कहता है, ऐसा करो, उस नीले समुद्री निज़म को इस्तेमाल कर देखो। इस सबको पास में खड़े होकर देख रहा है ये स्वर्गवासी चांद की रोशनी दर्पण लेक जियो हुआ, और वो कहता है, इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर नहीं हो रहे। महाराज, आप दैत्यलोक में आए, अपने साथ केवल निंग फेंग तलवार लेकर ही आए। जोंगजियो उससे कहता है, अपने काम से काम रखो। पर हुआ इस सलाह को बिल्कुल नहीं मानता। वो पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ विचार करते हुए कहता है, जितने आपके नखरे हैं, अगर मैं शाओजुआन होता तो अब तक भाग जाता। जोंगजियो अपनी उंगलियां घुमा एक जादू करता है और हुआ की कुर्सी टूट जाती है। हुआ के लिए तो जैसे अचानक से भूकंप आ गया था और शैतानी नजरों से जोंग देख रहा था और दासी मुस्कुरा रही थी। अपनी गलती का एहसास होने के बाद जोंग के सामने झुककर हुआ कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। और जोंग थोड़ी हवाबाजी करने के बाद दासी से पूछता है, क्या युवराज सो गए? दासी कहती है, जी, पर वो सोने से पहले दैत्यलोक के युवराज के साथ खेलने की ही बातें किए जा रहे थे। ये बात सुन जोंग दांत पीसते हुए कहता है कि मैंने इस छोटे शरारती को सैकड़ों सालों तक संभाला है अकेले, और शाओजुआन की एक मुलाकात उन सैकड़ों सालों पर भारी पड़ गई। दासी हंसते हुए कहती है, महाराज, खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, युवराज का ऐसा व्यवहार स्वाभाविक है। जोंग पीछे मुड़ता है तो उसका हाथ टकराने से उसकी सज्जा की चीजें बिखर जाती हैं, तो वो गुस्से में जाते हुए कहता है, आज तो मेरा दिन ही खराब है। पर उसका इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा करना हुआ को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पर शायद दासी को समझ आ रहा है, पर वो हुआ को बताना नहीं चाहती। जोंग स्वर्गवासियों के साथ दावत के लिए जियोई हाल में पहुंच जाता है। उसके पहुंचने पर घोषणा होती है, महाराज पधार चुके हैं। जिस घोषणा को सुन शाओजुआन कसकर अपने कपड़ों को पकड़ लेता है। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े थे। शाओजुआन एक ही जगह पर ठहर गया था। जोंग वहां सभी स्वर्गवासियों के साथ पहुंचा था, पर शाओजुआन को केवल वही नजर आ रहा था। शाओजुआन का गला सूख रहा था। वो मन में कहता है कि सच में कितना सुंदर। जोंग उसके पास आ बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो उससे कहता है, युवराज, थोड़ी तमीज और सलीका सीखिए। जोंग ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि शाओजुआन उसे बस घूर घूर के देखे जा रहा था स्वागत करने की जगह। शाओजुआन अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, कृपया आइए महाराज। और जोंग अच्छा कहते हुए उसका वही हाथ पकड़ लेता है सहारा देने के लिए, पर इससे शाओजुआन चौंक जाता है और अचानक से जोंग को भी इस बात का एहसास होता है और वो मन में कहता है, उप्स, ये मेरी आदत है, अचेत ही मैंने अपना हाथ उठा दिया। एहसास होने पर जोंग अपना हाथ वापस लेने वाला होता है कि शाओजुआन अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ देता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपकी मदद करता हूँ। और जोंग उसे अनुमति देते हुए धीरे से कहता है, शाओजुआन उसका हाथ पकड़ उसकी मदद कर रहा था और जोंग मन में खुद को हौसला देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, किसी को परवाह नहीं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ये बात सच नहीं है, लोगों को फर्क पड़ रहा है, खास तौर पर दैत्यलोक के वासियों को। वो मन में कहते हैं, क्या ये दोनों पुराना विवाहित जोड़ा है? उनकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो चुकी थी। शाओजुआन कहता है, कृपया महाराज बैठिए। और खुद भी बैठने के बाद गिलास उठा सबकी तरफ करते हुए सबको कहता है, दुनिया में सारी चीजें अलग हो जाती हैं एक लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद, और एक साथ हो जाती हैं एक लंबे समय तक अलग रहने के बाद। आज इस मौके पर दैत्यलोक और स्वर्गलोक आ पहुंचे हैं कि आज से हम लोग सुख दुख और मान सम्मान बांटेंगे बिना एक दूसरे से घृणा किए। सब लोग युवराज को गिलास दिखाते हुए कहते हैं, युवराज और महाराज की जय हो। और जोंग शाओजुआन से कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ मान सम्मान बांटना चाहता हूँ। और शाओजुआन जोंग के बेहद पास आ कहता है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाओजुआन के अचानक किए हुए इस व्यवहार से जोंग शर्मा जाता है, पर अपनी शर्म को छुपाते हुए गुस्सा दिखाते हुए बच्चे जाकर कहता है, तुम। शाओजुआन मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, ज्यादा जिद्दी मत बनो। और वो
जोंग का हाथ पकड़ देता है। ये कहते हुए शाओजुआन जोंग का हाथ पकड़ देता है, पर जोंग उसके हाथ को झटक चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। जोंग बेहद गुस्से में है और शाओजुआन थोड़ा मुस्कुरा रहा था जैसे उसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। जोंग गुस्से में शराब का गिलास उठा गटागट पी जाता है। ये देख शरारतियों का उस्ताद सीधी कहता है, महाराज का तो शराब को लेकर हाजमा बहुत अच्छा है, एक मेरे साथ हो जाए महाराज। उसे देख जोंग गिलास हाथ में पकड़े हुए मन में कहता है, अब ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है। उसके बाद जैसे सब एक ही बात करने लग जाते हैं, एक मेरी तरफ से, एक मेरी तरफ से महाराज, एक मेरी तरफ से। शाओजुआन जोंग का हाथ पकड़ अपने चेहरे पर साफ तौर पर मस्ती और शरारत दिखाते हुए कहता है, दो जाति के बीच शांति के नाम। जोंग गुस्सा दिखाते हुए चिढ़ते हुए कहता है, तुम भी इन सब के साथ शामिल हो गए। शाओजुआन के चेहरे की खुशी और शरारत दुख और दर्द में बदल जाती है क्योंकि जोंग ने गुस्से में उसे काटी है चिमटी। वो भी मेज के नीचे से किसी को दिख भी नहीं रही और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। शाओजुआन जोंग को गुस्से से घूर घूर कर देखता है, पर जोंग अपने चेहरे पर शांतमयी भाव और एक मुस्कान लिए उसकी तरफ गिलास कर देता है और दोनों कहते हैं, दो जातियों के बीच शांति के नाम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।